Hello everyone. Today we will discuss the chapter The Thief Story written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। कहानी का मुख्य विषय यह है कि प्यार और करुणा से किसी को भी कैसे बदल सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान चोर पैदा नहीं होता। इस कहानी में दो करैक्टर हैं और दोनों ही लड़के हैं। एक का नाम हरी सिंह और दूसरे का नाम अनिल है। यह कहानी एक 15 वर्षीय लड़के की है जो एक कुशल चोर है। वह हर महीने अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता है और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। लेकिन जब वह अनिल से मिलता है तो उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और वह अपने अतीत को छोड़ देता है। नरेटर एक युवा लड़का है जो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर है। वह एक कुश्ती के खेल के दौरान अपने नए लक्ष्य अनिल से मिलता है। अनिल एक 25 वर्षीय दुबला पतला लंबा और सीधा साधा आदमी है। नरेटर ने अनिल को हरी सिंह के रूप में अपना परिचय दिया है। कथाकार यानी कि नरेटर हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वह अपने पूर्व मित्रों और पुलिस से बच सके। वे थोड़ी देर के लिए कुश्ती के बारे में बात करते हैं और फिर हरी सिंह अनिल से पूछते हैं कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन अनिल का कहना है कि वह उसे पैसे नहीं दे सकता। फिर हरी सिंह को खुद पर संदेह होने लगता है कि कहीं उसने गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लिया है। अब हरी सिंह अनिल के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वह उसे सिर्फ खाना खिला सकता है तो बदले में वह अनिल के लिए खाना बना सकता है। अनिल ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बने अपने कमरे में ले जाता है। जो खाना हरी सिंह उस रात बनाता है वह इतना खराब और बेस्वाद होता है, अनिल उसे आवारा कुत्तों को दे देता है। अब अनिल उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन हरी सिंह सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इससे अनिल का दिल पिघल जाता है, इसलिए वह हरी को खाना बनाना सिखाने का फैसला करता है। अनिल को लिखना और नंबर जोड़ना भी सिखाता है। अब हरी सिंह बहुत खुश और आभारी है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह शिक्षित हो जाता है तो वह अधिक पैसा कमा सकता है। अब हरी सिंह अनिल के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है, जैसे कि चाय बनाना, बाजार से दैनिक सामान लाना। यह सामान लाने में हरी सिंह हर दिन लगभग 1 रुपये का घपला करता है, लेकिन अनिल उसे कभी भी उसके बारे में नहीं पूछता। अनिल के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। वह मैगजीन में लेख लिखकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। वह लापरवाही से पैसा खर्चता है और भविष्य के बारे में कोई भी योजना नहीं बनाता है। हरी शिक्षित नहीं है, इसलिए अनिल को लिखने के लिए पैसे मिलते हैं। वह विचार उसके लिए बड़ा अजीब है। इस समय हरी धैर्यपूर्वक चोरी करने के सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। एक शाम अनिल नोटों का एक छोटा बंडल लेकर घर आता है। वह हरी से कहता है कि उसके मैगजीन के एडिटर ने उस पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाए हैं। अनिल वह बंडल सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देता है। अब हरी को लगता है कि सही समय आ गया है असली काम करने का। वह सोचता है कि अगर वह पैसे चुराता है तो बेहतर है, क्योंकि अनिल वैसे भी पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। हरी का मानना है कि लापरवाह आदमी को लूटने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी वह यह भी नहीं देखता कि उसे लूट लिया गया है। रात के समय हरी अनिल के कमरे में जाता है और धीरे धीरे गद्दे के नीचे रखे पैसे को निकालता है। उस पैसे से हरी 1-2 हफ्ते अमीर आदमी की तरह रह सकता है। अब हरी 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह ट्रेन में नहीं चढ़ सकता। उसका विवेक उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। वह अनिल जैसे व्यक्ति को धोखा देने और उसके विश्वास को नष्ट करने के लिए दोषी महसूस करना शुरू कर देता है। अब ट्रेन चली जाती है। हरी वहाँ अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वापस अनिल के पास जाने का फैसला करता है। अपने रास्ते
पर वापस वह सोचता है कि कैसे अलग अलग लोग लूटने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। वह मैदान में एक बेंच पर बैठता है और फिर ज़ोरदार बारिश होने लगती है। हरी और सारे नोट भीग जाते हैं। हरी अनिल के स्वभाव के बारे में सोचता है कि कैसे उसने हरी के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया है। अब हरी वापस पहुंचता है और वह नोटों को ध्यान से बिस्तर के नीचे सरका देता है। अगले दिन हरी के उठने से पहले ही चाय बना लेता है। अनिल हरी को 50 रुपए का नोट देता है जो अभी भी गीला है। अब हरी को लगता है कि वह पकड़ा गया है, लेकिन अनिल उससे कुछ नहीं कहता है। वह हरी को विश्वास दिलाता है कि वह अब से उसे नियमित रूप से पैसे देगा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।